नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी की पूरी जानकारी, वो भी हिंदी में और आसान भाषा में, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि एसआईपी आखिर होती क्या है और ये काम कैसे करती है, इसको क्यों करना चाहिए और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने एसआईपी का एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप सही तरीके से एसआईपी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या है, मतलब एसआईपी क्या होती है। तो सबसे पहले एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका होता है। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार नियमित अंतराल पर निवेश करते हैं। अब इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 1000 या 500 रुपये निवेश करते हैं, तो हर महीने आपने जो भी राशि चुनी होगी वो राशि आपके म्यूचुअल फंड में निवेश होगी। ये एसआईपी होती है। अब समझते हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है। अब मान लीजिए आपने हर महीने 1000 रुपये से एसआईपी शुरू की। अब जनवरी में 1000 रुपये निवेश हुए, फरवरी में 1000 रुपये निवेश हुए, मार्च में 1000 रुपये निवेश हुए। इस तरह आपका निवेश हर महीने चलता रहेगा। लेकिन अब जब आप हर महीने निवेश करते हैं तो आपको उस समय के एनएवी, मतलब कि नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलती है। अब मान लीजिए किसी महीने फंड का एनएवी 20 रुपये है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि अब हम यूनिट कैसे निकालें। तो यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपने जो राशि भी निवेश की, मान लीजिए आप 1000 रुपये निवेश कर रहे हैं या फिर 500 रुपये कर रहे हैं, आप जितनी कर रहे हैं उसको लिखिए। फिर उसके बाद आप जो यूनिट का रेट है, मतलब कि जितने में ख़रीद रहे हैं आप, 20 रुपये है जैसे, तो आप 20 रुपये का भाग दे दीजिए, आपका यूनिट आ जाएगा। मतलब 1000 चुना है आपने, 20 का भाग दे दिया, आपका 50 यूनिट निकल के आ गया। ऐसे हम यूनिट निकालते हैं। अब अगले महीने एनए भी 20 रुपये हो गई, तो अब आप इसका यूनिट निकाल कर कमेंट में बताएं कि कितना होगा। यही कारण है कि बाजार गिरने पर उसी रकम से ज़्यादा यूनिट मिलते हैं और बाजार बढ़ने पर कम यूनिट मिलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि एसआईपी में पैसा कहाँ निवेश होता है। एसआईपी का पैसा सीधे बैंक खाते में जमा नहीं होता, वह आपके द्वारा चुने गए म्यूचुअल फंड की स्क्रीन में निवेश होता है। अब म्यूचुअल फंड भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेबिट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड और गोल्ड रिलेटेड फंड। लेकिन ऐसे कई म्यूचुअल फंड हैं जिनमें रिटर्न अलग अलग होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि एसआईपी शुरू करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने कई वीडियो में देखा होगा कि 100 रुपये से या फिर 1000 रुपये से या फिर 5000 रुपये से। तो हाँ, ये संभव है, आप कितने भी रुपए से इसको शुरू कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड चुना है। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से शुरू करने की सुविधा होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि एसआईपी में आखिर रिटर्न मिलता कैसे। एसआईपी में आपका रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मान लीजिए बाजार जैसा प्रदर्शन करेगा आपको वैसा रिटर्न मिलेगा। अब एक आसान सा उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए आपने 60,000 रुपये निवेश किए, तो कुछ सालों बाद आपने जो 60,000 रुपये निवेश किए थे, तो अब उस निवेश की वैल्यू 75,000 रुपये हो गई। तो आपने इसमें निवेश कितना किया, 60,000 रुपये, और आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 75,000 रुपये। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ, लगभग 15,000 रुपये का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर बाजार का प्रदर्शन खराब रहा तो आपकी 60,000 रुपये से वैल्यू कम हो सकती है। अब आपने बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो में सुना होगा कि कंपाउंडिंग का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये बात सच है, लेकिन आपने सच्चाई नहीं जानी। तो अब बात करते हैं कि एसआईपी में कंपाउंडिंग क्या है। तो आसान सी बात है कि अगर आप अपने इस निवेश को लंबा समय देंगे तो ही आपको कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैं जानता था, लेकिन अब रुकिए, असली कंपाउंडिंग तब काम करती है जब आप जो निवेश करते हैं और उस निवेश से जो रिटर्न मिलता है और मिलने वाला निवेश समय के साथ आपके निवेश का हिस्सा बन जाता है और वो भी रिटर्न कमाने में योगदान देने लगता है, तब आपकी असली कंपाउंडिंग शुरू होती है। अब आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि कंपाउंडिंग तभी मिलती है जब आप समय देते हैं। तो ये बात सत्य है कि आप जितना लंबा समय देंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि एसआईपी के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये कम रकम से शुरू हो जाती है। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कितने भी रुपए हों तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा है नियमित निवेश, मतलब कि आपको निवेश करते करते निवेश करने की आदत लग जाती है। मान लीजिए आप कम रुपए से निवेश करते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा, लंबा समय देते हैं तो अच्छा रहेगा। तीसरा फ़ायदा है मार्केट टाइमिंग की कम ज़रूरत। मान लीजिए आपको मार्केट में रिसर्च करने का टाइम नहीं, या फिर आपको कुछ
आप जॉब करते हैं या फिर काम करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आपके लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है। और चौथा है रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। अब बाजार में उतार चढ़ाव देखने के कारण आपको यूनिट कम ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसमें लंबा समय देते हैं तो आपको ये संतुलित करने में मदद करता है। और पांचवा फायदा है कि लंबे समय में लक्ष्य पाने के लिए उपयोगी। जैसे मान लीजिए आज आप 20 साल के हैं या फिर 25 साल के हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई, तो आपके आने वाले सालों में बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर आपको कोई भी अच्छा सा घर खरीदना है, आप सोच रहे हैं कि आज निवेश करें, 5-10 साल बाद हम किसी अच्छा सा घर खरीद पाएँ, या फिर आप नौकरी करते हैं तो आपको लग रहा है कि मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो भी इसका मुख्य कारण होता है कि लंबे समय में संपत्ति बनाना। अब बहुत से बिगिनर्स पूछते हैं कि एसआईपी आखिर कितने समय तक करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एसआईपी का कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि यह फंड और आपकी वित्तीय लक्ष्य पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप किसी भी फंड में कम समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको मार्केट में हुए उतार चढ़ाव का प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसमें लंबा समय देते हैं तो आपको मार्केट में उतार चढ़ाव का असर प्रभाव कम देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें समय दे सकते हैं। मान लीजिए आज आप 20 साल के हैं या फिर 25 साल के हैं, तो आप इसमें अच्छा खासा समय दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 20 साल या 25 साल के हैं तो आप 20 साल या 10 साल और दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ज़्यादा उम्र हो गई, जैसे 30 साल से ऊपर 40 साल, तो वो थोड़ा कम समय देकर भी अपना निवेश बना सकते हैं। अब असली बात आती है कि एसआईपी शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए होगा आपको पैन कार्ड। आप पैन कार्ड लगाएंगे, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद आपका एक म्यूचुअल फंड में निवेश खाता खुल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से एक म्यूचुअल फंड चुन लीजिए। फिर उसमें आप अपनी एसआईपी की रकम तय कीजिए और एसआईपी किस तारीख को आपको पे करनी है उस तारीख को चुनिए, आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। अब लेकिन यहीं पर कुछ लोगों के मन में भ्रम होते हैं, तो अब हम उनको दूर करते हैं। सबसे पहले बहुत से यूट्यूबरों ने कहा होगा कि एसआईपी से नुकसान नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। एसआईपी से भी नुकसान हो सकता है। बाजार आधारित म्यूचुअल फंडों में नुकसान हो सकता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि एसआईपी में हर साल निश्चित रिटर्न मिलता है, तो ये भी गलत है। रिटर्न हमेशा मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। मान लीजिए मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, खराब परफॉर्मेंस किया, तो आपको रिटर्न कम देखने को मिल सकता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है, लेकिन ये भी गलत है। दोनों अलग अलग हैं। म्यूचुअल फंड निवेश उत्पाद करता है और एसआईपी उसमें नियमित निवेश करने का तरीका। जितनी लंबी एसआईपी उतना पक्का फायदा, ये भी गलत है। लंबी अवधि में जोखिम को संभालने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसमें फायदे की कोई गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करती है, और एसआईपी में आपका पैसा कहाँ निवेश होता है, और आपको एसआईपी के जरिए रिटर्न कैसे मिलता है, और एसआईपी में कंपाउंडिंग क्या है, और एसआईपी के क्या क्या फायदे हैं, और एसआईपी हमें कितने समय तक करनी चाहिए, और एसआईपी के नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, एसआईपी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।